हेलो बच्चों आज हमारी सेकंड क्लास है ग्रेविटेशन की। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ग्रेविटेशन को स्टार्ट कर लिया था। ग्रेविटेशन क्या होता है हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ लिए थे कि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, हम अब आप ये पढ़ने वाले हैं तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। आप भी बेटा रिवाइज करके बैठे, तो अब मैं आपको बताया तो आप रिवाइज करके बैठे एक बार। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे थे तो क्या करा था मैंने पहले ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की ग्रेविटी निकाली थी, फिर किसी एच हाइट पे चला गया था तो उस सरफेस की ग्रेविटी निकाली थी, फिर दोनों को डिवाइड करके मैंने बताया था। ऐसे था हमारा काम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं कुछ बातें और आपसे कर लेता हूं, कुछ बातें और समझाता हूं। जैसे कि अर्थ का मास, ठीक है ना, तो पहले बात करता हूं मास ऑफ अर्थ के बारे में। तो हैशटैग लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास क्या होता है। तो बेटा इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, कल मैंने तराजू पे रख के तौल लिया था इसको, ठीक है ना। तो 10 की पावर 6.24 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये है अर्थ का मास। ये क्या है, अर्थ का मास है, ठीक है ना। 6 इंटू 10 की पावर लगभग 24, आप इसे भी कह सकते हैं, मतलब यही लिखो 6 इंटू 10 की पावर 24 इज बेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डिजिट तक आना है। तो ये है अर्थ का मास, ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी क्या होगा। ध्यान देना, मतलब ये पृथ्वी है। पहली बात तो मैं इसको करने के लिए अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मानूंगा। वैसे अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ एक ऑल शेप में, अंडे की शेप में, ऐसे गोल गोल अंडे के जैसा है। तो बट मैं अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मानूं, फुटबॉल के जैसे। एक अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर हो गया। अब ऑन द सरफेस हूं, ऑन द सरफेस क्या है ग्रेविटी 9.8। अब मैं ड्रिल करके या किसी भी प्रकार से अंदर जा रहा हूं, सरफेस के अंदर जा रहा हूं, तो ग्रेविटी क्या होगी ये मैंने निकालना है। लेकिन इससे पहले मैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर लेता हूं, दैट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। तो बात करते हैं हैशटैग डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो भाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है। डेंसिटी क्या होता है भाई, बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी होता है दैट इज डेंसिटी, ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज मास ऑफ अर्थ, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास अर्थ का और वॉल्यूम दैट इज ME, और अर्थ की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर की क्यूब। बोलो हाँ या ना, दैट इज अ डेंसिटी। आया समझ में, याद समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मान लो कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, ओके, स्फेरिकल बॉडी है। जब बेटा सारा डेटा रखूंगा, जब सारा डेटा रखूंगा तो मेरे पास आता है लगभग अप्रॉक्सीमेशन में बात करूंगा इसकी मैं 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये है अर्थ की डेंसिटी 5 या 5500 पर मीटर क्यूब। बट बेटा एक मैं आपको इसके साथ एक और बात जोड़ दूं, लिख लिया, ठीक है ना, ये नोट करते हैं साथ साथ उसको। तो देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने डेंसिटी बताई है ना, ये डेंसिटी पूरे अर्थ के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। सर जी क्या बोल रहे हो, और मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये मैंने अर्थ माना, एकदम परफेक्ट स्फीयर माना, ऐसे करके अर्थ हो गया परफेक्ट स्फीयर हो गया, ठीक है ना। ये हो गई रेडियस, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये हो गई रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। एंड यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, ठीक है ना भाई। ओके नाउ अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया पूरा खत्म हो गया। अब जब मैं अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर हूँ, मैंने इस सरफेस का जब मैंने डेंसिटी निकाला, तो मैं बात करता हूँ डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान देना, ध्यान देना, मतलब सर जी ये नहीं होती ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी बाहर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी ये नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर मैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाऊंगा, यहां जाऊंगा कहीं पर, यहां मैं अर्थ की डेंसिटी निकालता हूं, है ना। डेंसिटी ऑफ अर्थ दैट इज बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ
ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस। क्या सर जी? कि देखो जो बिलो सरफेस मतलब अर्थ के अंदर, यहाँ जाऊंगा, अर्थ की डेंसिटी जो यहाँ है वो डेंसिटी इस टॉप वाली डेंसिटी के कई गुना ज़्यादा है। वो डेंसिटी टॉप वाली डेंसिटी के कई गुना ज़्यादा है। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही बात समझ ना? तो वो वाली डेंसिटी टॉप वाली डेंसिटी के कई गुना ज़्यादा है। तो मैंने कहा अब लेकिन सर जी ये क्या है? टॉप वाली डेंसिटी कितनी है? लगभग 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे जाएंगे तो नीचे टॉप वाली सरफेस से बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। इसका मतलब अगर मैं एवरेज डेंसिटी की बात करूं तो दिस इज द एवरेज डेंसिटी, ये है एवरेज डेंसिटी। और टॉप और बॉटम को लगभग मिला के लगभग ओवरऑल डेंसिटी है, दैट इज द एवरेज डेंसिटी। इसलिए बेटा इसे कहा था दैट इज द एवरेज डेंसिटी। ये बेटा ये एवरेज डेंसिटी है। नोट कर ले इस बात को, याद रखेंगे या डेटा मिलता है गिवन, ठीक है ना। तो दिस इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, जो कि अबव सरफेस और बिलो सरफेस को कंट्रीब्यूट करके, समझे बात को? आया समझे भाई? तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन विद डेप्थ, ठीक है ना। तो हैशटैग लिखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हैशटैग वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। उस दिन मैंने आपको अल्टीट्यूड के साथ करा दिया था ना, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ करा दिया था। अब बात करूंगा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस से नीचे, समझे ना? आई बात समझ में? तो अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। डेंसिटी मैंने आपको इसीलिए क्लियर करवाया था क्योंकि डेंसिटी क्लियर रहेगा ना तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखिए एक अर्थ बनाता हूं, अपन को मानना पड़ेगा अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर मानना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा वरना काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द अर्थ, यह अर्थ सरफेस मान लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज द अर्थ, ME दैट इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और RE यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा इसकी, RE दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई बॉडी जैसे यहाँ पर रख दी मैंने, यहाँ पर A पॉइंट मान लेता हूँ इसको मैं, A पॉइंट यहाँ पर रखा जिसका मास क्या है, एक ये है, M इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लेता हूँ M है, दैट इज स्मॉल m, ओके। आई बात समझ में? अब हम आगे बात करते हैं, जैसे ये हो गया M, ये हो गया कैपिटल M हो गया ये। अब जब मैं, अब ध्यान देना बेटा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था तो कुछ ग्रेविटी लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? क्या लग रही होगी ग्रेविटी? क्या लग रही होगी ग्रेविटी? 9.8 है ना। तो पहले बात करता हूँ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी ये है ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पर, ठीक है, अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पर, दैट इज 9.8। और वो बनता कैसे है, स्मॉल g दैट इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन में RE का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? समझ में आया? हाँ बेटा समझ में आया? यही तो है, वैल्यू डालूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं और इसमें काम करता हूँ, याद करो सर जी डेंसिटी क्या होता है? सर जी डेंसिटी होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बोला हाँ या ना? ठीक है ना भाई। अब मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी रो, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई RE की पावर 3। बोलो हाँ या ना भाई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब इस मास को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो दैट इज G, ये हो गया ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ ये आ गया रो 4/3 पाई RE की पावर 3, और ये हो गया RE की पावर 2। RE की पावर 2 से ये चला गया तो नई मतलब एक ग्रेविटी आ गई जो पुरानी ग्रेविटी है, मतलब डेंसिटी की टर्म में आ गई, ये आ गई ये। दिस इज द ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सर जी आप ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, कारण देखो, कारण देखो बेटा, ध्यान देना, इधर देखो बेटा। जब ये मास ऊपर रखा था टॉप पे, अब मास ड्रिल वगैरह करके किसी प्रकार से हम नीचे आ रहे हैं, अर्थ से नीचे आ रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि ना मैं यहाँ से लेकर D हाइट नीचे आ चुका हूँ। सेंटर से क्या हाइट बची बेटा फिर इसकी? बताओ R - D बची। बोलो हाँ या ना? ये हाइट बची।
इसका मतलब ये मास जो यहाँ रखा था ये यहाँ पर इस बी पॉइंट, बी बिंदु पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, बोलो हाँ या ना। अब एक बात ध्यान रखना, जब ये मास यहाँ रखा था तो पूरा का पूरा अर्थ इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा था, अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा था। तो उस केस के अंदर ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बना G_me/r² बना, अगस्त्य, समझ आया पूरा पूरा। लेकिन जब मैं अर्थ सरफेस से नीचे आऊंगा, बी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो बी पॉइंट पे देखो बेटा, जो ये वाला मास बचा है, ये वाला मास देखो, अरे भाई यहां से ड्रिल करता मतलब अर्थ से नीचे आ गया, यहां पर जब आ गया तो अब ये मास बचेगा, रिमेनिंग मास जो बचेगा, क्या वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो ये जो बचा हुआ ये वाला मास है, यही तो लगाएगा उसके ऊपर फोर्स, बोलो हाँ या ना। ये जो स्फीयर बचा हुआ है वही तो लगाएगा फोर्स उसके ऊपर। समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? इसीलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला ये था वो मैंने डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि इतना मुझे पता है डेंसिटी हर जगह क्या रहती है, यूनिफॉर्म। मैंने आपको समझा दिया पहले की डेंसिटी लगभग, और ऑन एन एवरेज डेंसिटी कितनी, 5500 है ना। ये तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी मैं उसको वही मानूंगा, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ भी मैं वही मानूंगा। तो अब डेंसिटी की टर्म में आ गया तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, न्यू ग्रेविटी निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, इस पूरे फॉर्म को मास ऑफ अर्थ को मास ऑफ अर्थ ना करते हुए मैंने डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि डेंसिटी तो फिक्स रहता है। आ रहा समझ में ना, इसीलिए ये काम किया गया। अब ये होगा ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सारी वैल्यू डालूंगा, दिस डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये सब डालूंगा, आंसर आएगा मेरा 9.8 आएगा, आंसर आएगा मेरा 9.8 आएगा। ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बात करता हूं, अब मैं कहां चला गया, डी नीचे चला गया, कहां, डी गहराई पे चला गया, है ना। डी डेप्थ ऑफ, डी यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा, ऐसे करके डी डेप्थ, डी गहराई पे गया, डी गहराई पे गया तो रिमेनिंग हाइट क्या बची, रिमेनिंग हाइट बची RE-D। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, दुख दर्द परेशानी कष्ट तो नहीं। और ये जो रिमेनिंग हाइट बची है, यही अब इस वाले बी पर, यही बची हुई चीज इस वाले बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। देयरफॉर न्यू ग्रेविटी, बोले तो न्यू ग्रेविटी क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर न्यू ग्रेविटी G', ओके, G' क्या हो जाएगा, G' हो जाएगा, फॉर्मूला देता ना, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, रिमेनिंग मास। भाई देखो, जब नई ग्रेविटी निकाल रहा हूं G', तो जो बचा हुआ मास है, जो इतना मास बचा हुआ है, वही तो इसको बी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि अब ऊपर तो है नहीं, वो नीचे आ चुका है। तो रिमेनिंग मास अपॉन में रिमेनिंग रेडियस ऑफ अर्थ, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, M' और G', ठीक है ना। हाँ, स्क्वायर आएगा, गुड। तो RE' का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। हाँ, अब नया मास देख लेते, नया मास क्या होगा, नया रेडियस क्या होगा, है ना, दैट इज मास। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है ME' अपॉन में वॉल्यूम, नया वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। आ रहा समझ में बेटा, आप भी देखते रहिए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो नया मास बचा, मतलब जहां पर बॉडी आ गई है, वो बचा हुआ मास कितना है, दैट इज ME' अपॉन में बचा हुआ वॉल्यूम कितना है, V', ठीक है ना। तो ME' क्या आ गया, ME' आ गया डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम आ गया, I mean V' आ गया। सर जी डेंसिटी तो डेंसिटी रहेगा, बचा हुआ वॉल्यूम, इसका बचा हुआ वॉल्यूम क्या बचा, तो बचा हुआ वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R की क्यूब होता है ना। तो बेटा बचा हुआ रेडियस कितना है, हाँ भाई कितना रेडियस है, RE-D, आ रहा समझ में, RE-D। तो 4/3 पाई R की क्यूब, दैट इज RE-D की क्यूब, बोलो हाँ या ना। समझ में आया सबको, समझ में आया। हाँ, एक और चीज, ये आ गया मास, ये आ गया मास, ये रिमेनिंग मास आ गया, न्यू मास, मतलब वो जो मास बचा वो आ गया। अच्छा, रेडियस, न्यू रेडियस क्या हो गया, RE', ये क्या हो गया, मतलब ये बचा हुआ, इस स्फीयर के अंदर बचा हुआ रेडियस क्या हो गया, RE-D, ये हो गया RE-D, क्योंकि इस पूरे में से इतना घटाऊंगा तो ही तो इतना बचेगा ना, ये नया रेडियस आ गया। अब नई ग्रेविटी के अंदर इसको दोनों का अप्लाई कर दो कि यहाँ पर जो नई, वही तो मेरे को निकालना है, नई ग्रेविटी क्या होगी यहाँ पर, वही तो मेरे को निकालना है। नोट कर लो फटाफट, रफ करता है उसको, ठीक है। तो देखो बेटा, अब क्या आ गया, नया मास आ गया, जहां पर ये बॉडी आ गई थी, अब यही तो ग्रेविटी लगा रहा हो इतना हिस्सा, अब ये वाला हिस्सा तो ग्रेविटी लगाएगा नहीं, तो उसका नया मास क्या आ गया, ये आ गया इन दी टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और नया रेडियस क्या आ गया, बचे हुए का रेडियस ये आ गया, R-D आ गया, ठीक है बेटा। अब नई ग्रेविटी में इसको अप्लाई कर दो, इसको नई ग्रेविटी में अप्लाई कर दो, G' यहाँ अप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पर G' इज इक्वल्स टू कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ हो गया रो 4/3 पाई RE-D की पावर 3
अपॉन में क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर है ना, तो ये जगह आर ई माइनस डी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इससे ये मर जाएगा, बोलो समझ में आएगी नहीं बेटा, देखते रहो इधर। इससे ये मर जाएगा तो न्यू ग्रेविटी विल बिकम इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द न्यू ग्रेविटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये नई ग्रेविटी आ गई, ये पुरानी ग्रेविटी, ये नई ग्रेविटी। तो क्या करूंगा अब, नई ग्रेविटी डिवाइडेड बाय पुरानी ग्रेविटी, ठीक है ना। इसको दूसरी इक्वेशन मान लेता हूं। तो नई ग्रेविटी जी डैश आई मीन सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द न्यू ग्रेविटी जी डैश अपॉन में दिस इज द ओल्ड ग्रेविटी। जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी, ये हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा 4/3 पाई आर ई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। इस पूरी इक्वेशन से ये पूरी इक्वेशन चली जाएगी, जी डैश अपॉन में जी बचेगा आपका आर ई माइनस डी अपॉन में आर ई बचेगा। अब एक बार आर ई इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब क्या बचेगा बेटा, ये जी डैश इज इक्वल्स टू, जब ये इसके नीचे आएगा तो मार देगा इसको 1 बन जाएगा, जब ये इसके नीचे आएगा तो दैट इज माइनस डी बाय आर ई बन जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। और यहाँ से जी था वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ का जी जो था वो यहाँ चला जाएगा। वो अगस्त्य, ये वाला जी यहाँ चला जाएगा, ये वाला जी इसको मार देगा, ये इसके नीचे दोबारा, ये वाला इसके नीचे जाएगा, फिर इसके नीचे आएगा, दोनों के नीचे आएगा, इसको तो कैंसिल आउट कर देगा, इसके नीचे रह जाएगा डी बाई आर ई रह जाएगा, और ये पूरा जी इसके साथ पहुंच जाएगा। तो न्यू ग्रेविटी विल बिकम इक्वल्स टू पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस डी बाई आर ई। आया समझ में। तो दिस इज द इक्वेशन और फॉर्मूला ऑफ न्यू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, नोट कर ले फटाफट। तो देखो बेटा, न्यू ग्रेविटी आ गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक काम करूं, अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाऊं, जो डी था वो ऐसे करके ये था, यहां से यहां तक आर ई, और ये मैंने डी माना था, ऐसे करके यहां से यहां तक डी माना था। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाऊं तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मतलब इफ डी इज इक्वल्स टू आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, इफ डी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां लेकर आया था, ये डी था, नहीं बेटा यहां से नीचे चले जाए यहां पर, मतलब डी जो है ये पूरा डी बन जाए, नहीं समझे, तो ये आर ई के बराबर हो जाएगा। तो अगर डी आर ई के बराबर हो जाएगा तो ये तो मर जाएगा। ये जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। नई ग्रेविटी के आगे मतलब 0 आ गई। सेंटर पे ग्रेविटी क्या है 0, क्या ग्रेविटी लगभग वो 0 है, समझे ना। अगर ग्रेविटी 0 तो व्हाट अबाउट मास, आई मीन व्हाट अबाउट वेट, व्हाट अबाउट वेट, वेट भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया। वेट इज को उस ऑब्जेक्ट का वेट, जिस ऑब्जेक्ट को मैं लेके नीचे गया हूं उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू mg। वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल्स टू mg डैश हो जाएगा। तो क्योंकि ग्रेविटी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वेट, क्योंकि वेट होता है mg के बराबर होता है, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए ये हो गया। अब कल या परसों आई मीन लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज मैंने कराया बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बेटा इधर ध्यान देना, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा था, उस समय ग्रेविटी आई थी G इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई, याद आया। अब यही ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से नीचे आ रहा तो ग्रेविटी ये आ गई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं वो हाइट या वो डेप्थ क्या होगी जहां पर ऊपर वाली जो ग्रेविटी है और जो नीचे वाली ग्रेविटी हो बराबर हो जाए। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? आओ चलो समझा देते हैं। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, हैशटैग इसको कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ, ठीक है ना, ऑफ इन ग्रेविटी। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से क्या ग्रेविटी थी और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से GH दैट इज ग्रेविटी above the surface of earth, above the surface of earth। तो ये हो गया GH हो गया 1 आई मीन न्यू ग्रेविटी, याद करो ना ऐसे अल्टीट्यूड पे
यहाँ से ये रहा रेडियस ऑफ अर्थ। पिछली क्लास की तो बात है बेटा, आप जाके देख लेना। यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगा, अर्थ सरफेस से जब ऊपर चला तो ग्रेविटी, तो उस समय केस आया था जी एच, हो जाएगा पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई। याद आया बेटा सबको, याद आया सबको। और जी अभी जो कराया जी, ये आया, ये बिलो द सरफेस ऑफ ग्रेविटी, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसको जी डी नाम देता हूँ बेटा, डेप्थ ना, ग्रेविटी एट डेप्थ, तो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो क्या आया, जी डी इज इक्वल्स टू पुरानी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी 1 माइनस डी अपॉन में आर ई। याद आया बेटा, याद आया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि दोबारा मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई जो हाइट है और जो उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ है, मतलब जिस डेप्थ में जा रहा है, ये दोनों बराबर कब होंगे, मतलब इनकी ग्रेविटियाँ जो हैं वो बराबर कब होंगी। तो मैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की ग्रेविटी को बराबर देखना चाहता हूँ, कब होंगी बराबर। तो कर लेते हैं बराबर एक बार, जी एच इज इक्वल टू जी डी, जी एच हो गया पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई हो गया, और ये हो गया तुम्हारा दैट इज न्यू पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस डी बाय आर ई हो गया। ध्यान देना आप, इस ग्रेविटी से ये ग्रेविटी मर गया क्योंकि ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की ग्रेविटी थी, ठीक है बेटा। इधर देखना, अब हो गया 1, यहाँ 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर ई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये भी प्लस का था, ये प्लस का था, ये दोनों मर गया है, ये दोनों मर गया। यहाँ पर क्या बचा अब आपका, ये बचा माइनस 2h अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय आर ई। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। आर ई से आर ई चला गया, माइनस से माइनस चला गया, d इज इक्वल्स टू 2h या h इज इक्वल्स टू d बाय 2। इसको अब समझ लो ध्यान से, बाद में लिखना, h इज इक्वल्स टू d बाय 2। इसका मतलब ये सर जी, जो ग्रेविटी h हाइट पे होगी ऊपर, उसका दोगुना होगा, तब जाके नीचे की ओर जाऊंगा, तब जाके डेप्थ में ग्रेविटी मिलेगी। वो नहीं समझ में आ रहा, आओ देखो मैं समझाता हूँ, देखो ये देखो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ऐसे करके समझाता हूँ। ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे की ओर, यहाँ पर जाऊँगा ऐसे ऊपर की ओर। देखो मान लेता हूँ हाइट हो गई 200 किलोमीटर। कितनी होगी हाइट, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर पे बेटा इधर 200 किलोमीटर पे कुछ ग्रेविटी तो होगी ना, कुछ ग्रेविटी तो होगी, एक्स ग्रेविटी होगी। अब जो ग्रेविटी है एक्स मान लेते थोड़ा एक ना वैल्यू बेटा, एक वैल्यू ले रहा हूँ, एस्टिमेट वैल्यू ऐसी कुछ भी, मान लो 7 मीटर पर सेकंड। मतलब जब अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर गया या 2000 किलोमीटर ऊपर गया, 2000 किलोमीटर ऊपर गया, तो अर्थ से 2000 किलोमीटर ऊपर चला गया मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ ग्रेविटी क्या मिल रही है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं अर्थ सरफेस के नीचे जाऊंगा तो मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा ताकि मुझे ग्रेविटी यही मिले। समझ में आ रही बात है, ये रिलेशन है। मुझे अर्थ सरफेस से कितना नीचे जाना पड़ेगा ताकि मुझे ग्रेविटी यही मिले। तो वो देखो, वो कितना नीचे जाओगे, जो ग्रेविटी D इज इक्वल्स टू 2h, यही फॉर्मूला है। डेप्थ में आप कितना जाओगे, जितना आप हाइट में गए उसका दोगुना। हाइट में गए हो आप 2000, हाइट में गए हो आप 2000, और डेप्थ में कितना जाओगे आप 4000। मतलब डेप्थ में 4000 किलोमीटर अगर आप नीचे चले जाओगे, मतलब अर्थ देखो पूरी रेडियस जो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। इसका मतलब अगर आप 4000 बोले तो यहाँ कहीं आएगा, सेंटर के बहुत करीब यहाँ पर। अर्थ में डेप्थ में अगर आप 4000 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो जो ग्रेविटी यहाँ पर थी दैट इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही ग्रेविटी यहाँ मिलेगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अगस्त्य समझ में आया? पक्का ना? हाँ भाई समझ में आया? तो मैं ये क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ इन ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर मतलब जो हाइट ऊपर जाओगे और जो गहराई में जाओगे, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर दोनों ग्रेविटियां बराबर होंगी? तो वो ये पॉइंट होगा h इज इक्वल टू d/2। समझे ना, d/2 कि इस वाली हाइट पे जो ग्रेविटी है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, बराबर रहेगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, आप भी नोट करिए फटाफट, रफ करते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, ये क्वेश्चन है, आप सब अगर हो जाए तो आप सब कर लीजिए, बाकी मैं करवाता हूँ। देखो, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। ध्यान देना, वेट में परसेंटेज डिक्रीज निकालना है ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब देखो, ये रहा सरफेस, ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पर सेंटर है,
जब ऑब्जेक्ट m मास मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ मास मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर जब मास m है, ग्रेविटी g काम कर रहा होगा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8। तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू mg होगा, ये होगा वेट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन है कि 16 किलोमीटर नीचे आया, कहाँ आया 16 किलोमीटर नीचे, मतलब d क्या आ गया 16 किलोमीटर। जब वो बॉडी 16 किलोमीटर नीचे आई तब इसका नया वेट, उसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन समझ लो भाई। जब बॉडी यहां थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थी तो इसका वेट होगा समथिंग mg, बड़ा आसान है, m मास उस बॉडी का और ग्रेविटी उस सरफेस पे लग रही है, तो ये वेट हो गया W ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट को मैं 16 किलोमीटर नीचे लेकर आया तो वहां पर ग्रेविटी बदलेगी जी, हाँ बिल्कुल बदलेगी। जब ग्रेविटी बदलेगी तो वेट बदलेगा, हाँ जी वेट बदलेगा। तो क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज कितना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, तो मैंने समझाया था इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100%, जिसका भी आपने निकालना है। अब इसे यहाँ वेट का परसेंटेज चेंज आ गया, क्या आ गया परसेंटेज चेंज इन वेट। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन वेट तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इनिशियल वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस फाइनल वेट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अपॉन में इनिशियल वेट इनटू में 100%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो भाई, ठीक है समझ में आ रहा है। ये परसेंटेज चेंज इन वेट इस प्रकार से, फॉर्मूला तो ये देखो कोई वो नहीं है भाई, फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा आपका और आप बनाएंगे भी इस तरीके, किसी का भी परसेंटेज चेंज आता है वो ऐसे ही निकलता है हमेशा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेट क्या है ना, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा ग्रेविटी भी g ही रहता है, तो वेट हो गया mg। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी भी सिर्फ g ही रहता है, तो वेट हो गया। अब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, वेट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वेट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मुझे एक बात बताइए, ये हो जाएगा mg डैश हो जाएगा, w डैश इज इक्वल टू mg डैश। मुझे एक बात बताइए, जब सरफेस के नीचे आऊँगा यहाँ पर तो ग्रेविटी बदलेगी, हाँ जी बिल्कुल बदलेगी। चेंज इन ग्रेविटी जो g डैश क्या होगा, g डैश होगा पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस डी बाय आर, याद आ रहा है। और d कितने हाइट पे आ रहा है, नीचे 16 किलोमीटर पे आ रहा है, बोलो हाँ या ना, 16 किलोमीटर पे आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो g डैश निकाल लो पहले। तो नई ग्रेविटी क्या होगी, पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 16 अपॉन में 6400 आया समझ में, इससे गया 16 4 जा होता है, तो g डैश नई ग्रेविटी आ गई। पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 1 बाय 16 4 जा 400, बोलो हाँ या ना बेटा, देख लो इधर। तो नई ग्रेविटी क्या आ गई, नई ग्रेविटी आ गई g डैश आ गई, 400 यहाँ जाएगा, 400 माइनस 1 दैट इज़ 399 और टाइम्स ऑफ पुरानी ग्रेविटी अपॉन में क्या आ जाएगा 400, अपॉन में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये आ गई नई ग्रेविटी, क्या आ गई ये नई ग्रेविटी, नहीं समझे नई ग्रेविटी है, बोलो नहीं अभी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेविटी है तो मेरे को लगता मर सकता है वो लास्ट में आके, तो अपन उसको वहीं ना रखें, ठीक है ना। नई ग्रेविटी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, तो वेट फॉर्मूले में डाल दो, वेट परसेंटेज चेंज अब निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, परसेंटेज चेंज। तो क्या होता है वेट क्या होता है mg होता है, तो ये रहा mg जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेट है, माइनस जब w डैश क्या होता है mg डैश, m तो m ही रहा होगा, m थोड़ी मास थोड़ी बदल जाएगा। g डैश नई ग्रेविटी क्या रहेगी, ये 399 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई g। बेटे देखो g की वैल्यू मैंने इसीलिए नहीं डाली थी, यहाँ भी g है यहाँ भी g है, मर सकता है, समझे ना। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया इनिशियल, अपॉन में आ गया इनिशियल बोले तो mg। समझ में आ रहा है बेटा सबको, समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं इंटू में 100%, अगर बेटा मैं इसमें देखूँ तो mg बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ऊपर से, हाँ बेटा इधर देखो बाहर आ जाएगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, ये mg तो पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, ये पूरा जो mg बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा। 1 माइनस 399 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय mg, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। mg से mg चला गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। देखो बेटा अब इधर ध्यान देंगे,
देखो 400 ये रहा, 400 यहाँ जाएगा 400, क्योंकि नीचे तो चला गया, ये खत्म ही हो गया तरीके से। 400 बन जा 400, 400 में से 399 चला जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना बेटा। देखो ये बच जाएगा आपका 400 माइनस में 399 डिवाइडेड बाय 400 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा अब ये आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा 1 अपॉन में 400 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25 बेटा, कैमरे में आ रहा है 0.25% कैमरे में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो लास्ट टॉपिक भी हो गया, उस पर न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, एक और चीज़। देखो अर्थ की शेप की वजह से ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये देखते हैं। तो हैशटैग लिखेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटी विद शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, वो एक ओवल है, एक अंडा है ना, ऐसे करके अंडाकार है। मैंने पिछली क्लास में जो अभी कराया था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, उसको कराने के लिए मैंने माना था अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन रियल में क्या है, वो थोड़ा सा एग के जैसा है, समझे ना। इसे कहते हैं बेटा इक्वेटर। क्या कहते हैं इस लाइन को? इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर, और इस लाइन को कहते हैं पोल। इस लाइन को कहते हैं पोल, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। ध्यान रखना, थोड़ा आप ध्यान देंगे। अगर थोड़ा ध्यान दूँ तो जो रेडियस है इक्वेटर की रेडियस वो ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू पोल की रेडियस। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना भाई। रेडियस ऑफ पोल हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया। तो क्लियर दिख रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ पोल। जो इक्वेटर, अच्छा कितनी होती है, इसका मैं थोड़ा एग्जैक्ट डेटा भी दे दूं कि इक्वेटर पे कितनी बड़ी होती है। अराउंड कितना होता है बड़ा, अराउंड 21 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता है। आ रहा समझ में, 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है यहाँ से। अगर मैं यहाँ 6400 मानूँ तो दैट इज 6421 किलोमीटर करके, समझे ना। अच्छा अगर रेडियस ज़्यादा है तो वी नो दैट ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता, G इज इक्वल्स टू GME अपॉन में RE का स्क्वायर। याद आया, यही था ये फॉर्मूला था, ग्रेविटी निकालने का ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर पोल पे रेडियस कम, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। देयरफॉर ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ ग्रेविटी एट पोल। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अर्थ के इस शेप की वजह से जो पोल पे ग्रेविटी है वो क्या है आपकी, ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो इक्वेटर पे है, जो इक्वेटर पे। आई बात समझ में। तो अर्थ के शेप की, अच्छा रोटेशन से भी इफेक्ट पड़ता है, तो रोटेशन वाला इफेक्ट हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन इक्वेटर पे अर्थ की शेप की वजह से जो इफेक्ट है ग्रेविटी के ऊपर वो पड़ता है। कोई ज़्यादा नहीं, खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ 9.6 9 पॉइंट इतना हो ही जाता, 9.7 हो ही जाता, समझे ना। 0.1 का फर्क लगभग पड़ जाता है, ठीक है ना। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बेटा, बाय।